नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही लोकसभा इलाके में आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कहा है पर्चा नहीं पड़ेंगे, यानी कि वो जिस तरह की ज्योतिषीय भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों का पर्चा निकालते हैं। आज बात करेंगे इस पर्चे पे कि भाजपा की ओर से सिंबल वाला पर्चा जो आएगा उस पे नाम किसका हो सकता है। लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही से उस पर्चे पे नाम आए, इसके लिए प्रेम सिंह राव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा जो है वो बाबा से निकलवा लिया जाए। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा सिरोही में महंत धीरेन्द्र शास्त्री से, तो उन्होंने कहा कि पर्चा नहीं पड़ेंगे। वो एक धार्मिक आयोजन में आए हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो वार्षिकोत्सव था उस कार्यक्रम में, नीलकंठ महादेव मंदिर जो प्रेम सिंह राव ने भीनमाल में बनवाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलिटिकली, एक और पर्चे की बात करेंगे, यानी कि दिल्ली में हुई सांसदों की बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। उस बैठक की एक फोटो प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जारी की है और इस फोटो में कहीं भी देवजी पटेल यानी कि जालोर सिरोही के मौजूदा सांसद, वो सांसद जो कि जमानत जब्त करवा बैठे सांचौर के विधानसभा चुनाव में, यानी कि अब देवजी पटेल जो है उनके हाथ से सांसदी खिसक रही हैं। यानी कि देवजी पटेल, उनका राजनीतिक करियर अब कॉमा लगा चुकी है जनता। क्या फुल स्टॉप लगने वाला है, बड़ा सवाल है। देवजी पटेल दिल्ली की जो सांसदों की बैठक थी, राजस्थान के सांसद लगभग नजर आ रहे हैं और उसमें देवजी पटेल का मौजूद नहीं होना क्या इशारा करता है। क्यों नहीं पहुंचे, क्या कारण रहे, इन कारणों पे हमने कुछ पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लगी है। हालांकि वसुंधरा राजे और उनके खेमे को लेकर जर्नलिस्ट जरूर एनालिसिस करते हैं कि वसुंधरा राजे की नाराजगी है या नहीं है, लेकिन इस ये जो बैठक थी सांसदों वाली, इसमें झालावाड़ 12 के सांसद वसुंधरा राजे के सुपुत्र दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। ऐसे में देवजी पटेल की मौजूदगी यह इशारा करती है कि जालोर सिरोही पे बीजेपी मानस बना चुकी है कि चीज बदल ही दी जानी चाहिए, नया बंदा आना चाहिए। जी हां, 15 साल देख लिया है। 15 साल में एक सांसद यह चार्म नहीं जगा पाए कि अपने ही गृह क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव में जमानत जब्त करवा बैठे, यानी कि मुट्ठी भर वोट जो है वो भाजपा के हाथ में आए और बीजेपी बड़ी बेआबरूसी हुई सांचौर में। और इसी बीच देवजी पटेल जो है अब पार्टी की बैठकों में भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लगता है कि भाजपा का जो मानस है वो अलग तरीके से सोच रहा है। ये मैं नहीं कह रहा कि देवजी पटेल उस बैठक में पहुंचे या नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो फोटो जारी की हैं, मुख्यमंत्री ने अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो फोटोग्राफ्स डाली है, उसमें देवजी पटेल कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये सीधा सा सवाल, हमारे ही कुछ दर्शकों के फोन आए, लोगों के फोन आए कि भाई क्या हुआ, देवजी पटेल क्यों नहीं पहुंचे, क्या देवजी पटेल का टिकट कटना तय हो चुका है। अब इन जवाबों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जालोर सिरोही की फिलहाल जो राजनीति है उसमें एक और पॉइंट है। भीनमाल में चल रहा आयोजन, नीलकंठ महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बहाने से प्रेम सिंह राव लेके आए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा को, यानी हनुमान जी के महंत को, और अपने अपने राम के नाम से कॉमर्शियल तरीके से एक इवेंट करने वाले कुमार विश्वास को। कुमार विश्वास सिरोही भी पहले लाए गए थे, इन्हीं ने गजेंद्र सिंह शेखावत का हनुमान बताते हुए प्रेम सिंह राव की शुरुआती प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब जालोर जो कि धार्मिक धारा के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ के मठ और महंत अपने आप में विशिष्ट योग्यताओं वाले हैं, विशिष्ट, चूंकि यह जो इलाका है यहाँ पे आबू सबसे पुरानी तपोस्थली है और बहुत पुराने तप वाले मठाधीश और गोपनीय और मौन साधना के बीच हजारों की संख्या में यह साधु है। ऐसे में जालोर सिरोही के लोगों पर, जालोर सिरोही के लोगों के मानस पर क्या आध्यात्मिक प्रभाव बागेश्वर धाम बाबा छोड़ पाएंगे, या कुमार विश्वास अध्यात्म का जो नया एक सिलेबस बताते हैं, इसको टेक्निकली या कॉमर्शियल स्टाइल में बताते हैं, या इसको कह सकते हैं कॉर्पोरेट स्टाइल में बताते हैं, तो वो कॉर्पोरेटिज्म जो है वो जालोर सिरोही के लोगों पे कितना असर डालेगा। क्योंकि दक्षिण की बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियों के सीईओ जो हैं या बहुत सारी कंपनियां के चेयरमैन जो हैं वो जालोर सिरोही के लोग हैं, लेकिन वो भी आस्था को पुराने ही तरीके से देखते हैं। ऐसे में नया तरीका, जहां इस तरीके की जो राह है वो शुरुआत तो धर्म से हो रही है, अध्यात्म से हो रही है, लेकिन राह की जो मंजिल है वो लोकसभा की सीट है। ऐसे में जालोर सिरोही के लोग पढ़े लिखे कम हैं, ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो साक्षरता में सबसे पिछड़ा इलाका है, लेकिन गुणीजन गजब के हैं, चीजें परख लेते हैं।
चाशनी जो देखते हैं राजनीति की, वो बड़े तरीके से देखते हैं, बात बड़े अंदाज से करते हैं, सीधे सरल लोग हैं। ऐसे में इन दो बड़े जो महानुभाव जो हैं उनका आना, हालांकि धीरेंद्र शास्त्री का जो स्पीच या जो बात हुई वो ज्यादातर धर्म और आस्था के चलते ही है, लेकिन कुमार विश्वास का 12 जनवरी वाला स्पीच और उसके बाद में उस आयोजन में जालोर सिरोही के कद्दावर नेताओं ओटाराम देवासी को छोड़ के किसी का भी मौजूद नहीं रहना सीधे तौर पे एक बड़ा सवाल जगा गया। और यह सवाल अभी भी कायम है कि क्या प्रेम सिंह राव को भाजपा के आला कमान ने कहा है कि आप तैयारी कीजिए और आप इस तरह के इवेंट कीजिए। हालांकि राजस्थान में 24 सीटें और भी हैं, वहां पे भी बीजेपी काफी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 14, 15, 16 टिकट बदलने की सोच रही है, जिसमें हम पाली पे भी बात कर चुके हैं, जिसमें हम चित्तौड़गढ़ की भी बात कर चुके हैं कि भाई बदलने का तो पता नहीं, लेकिन वहां फिलहाल किसी तरह का आयोजन नहीं है। सभी लोग शांत खामोश बैठे हैं। टिकटार्थी भी, पूर्व सांसद भी किसी तरह के किसी नए इवेंट पे वो अपना समय या संसाधन व्यय नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जालोर सिरोही ही एकमात्र ऐसा है जहां पे घोषणा करके ये कोशिशें हो रही हैं। और इसके इतर जिस वर्ग से सांसद 15 साल तक रहे उस वर्ग के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूसरे वर्ग जो सपोर्ट करते रहे उस वर्ग को, जिसके सांसद रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि मौका सभी को मिलना चाहिए लोकतंत्र में। और चूंकि जो गणना है, संख्या है, लोकतंत्र में संख्या का बड़ा महत्व है। जैसा कि जो बड़े शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि लोकतंत्र वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो आप कितने भारी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी संख्या कितनी है। तो संख्या के लिहाज से राजपूत समाज के बड़े नेता, कई नाम आ रहे हैं, जैसे मैं रविंद्र सिंह बालावत, नारायण सिंह देवल का उल्लेख करता रहा हूं। इसी बीच एक और नाम हमारे सामने आया है, राम सिंह चारणीन, जो कि व्यवसायी हैं, हैदराबाद की बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के। वो भी अब जालोर सिरोही से टिकट मांगने लगे हैं। जैसे कल हमने जिक्र किया भीनमाल से पूराराम चौधरी भी अब बीजेपी का टिकट मांग रहे हैं। हमारे पास कांग्रेस से कल रेउदर से किसी का फोन आया, अपना नाम सवाराम चौधरी बताया और कहा वे भी टिकट मांग रहे हैं। तो भाजपा में कतार लंबी है, कांग्रेस में विचार लंबे हैं, तैयारी करें नहीं करें, जो है वो टिकट वाली दौड़ में नाक फंसाएं नहीं फंसाएं, बड़ा वो एक माहौल बनता है। ऐसे में सभी जाति वर्ग, खास करके दूसरी जो बड़ी जातियां हैं जिनमें देवासी, जो कि अक्सर अपनी संख्या गिनाने को लेकर जोधपुर में उन्होंने इवेंट किया, या उसके अलावा शक्ति प्रदर्शन चुनाव में जिस तरह का मैनेजमेंट से दिखाया कि कांग्रेस को वोट करते हैं, वो रानीवाड़ा में, सिरोही में। और दो विधायक जो हैं वो अगर किसी एक जाति के फिलहाल जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में है तो वो देवासियों के हैं। एक कल्बी सांसद हैं कुल 5 अनारक्षित सीटों में से, एक राजपूत हैं विधायक और एक विधायक राजपुरोहित समाज से हैं। तो ऐसे में किसे मौका दिया जाए? भाजपा की जो स्थिति है, भाजपा से जैसे नारायण सिंह देवल चुनाव हार गए रानीवाड़ा से, लेकिन उनकी डिमांड है कि वो सांसद का चुनाव निकाल सकते हैं, और चूंकि कड़बी वोट उनके खिलाफ हुआ रानीवाड़ा में, इसलिए वो चुनाव हारे, उनका सीधे तौर पे ये कहना है। हालांकि यह रतन देवासी का मैनेजमेंट रहा कि वो जीवाराम और दानाराम की जोड़ी की नाराजगी वाला पुट या नाराजगी वाला जो मसाला था उसको यहां भी एक हाके से अपनी ओर ले गए। खैर, यह जो है चुनाव जीतना हारना अब माहौल से बनता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या बागेश्वर धाम का जो पर्चा है वो प्रेम सिंह राव के नाम खुलेगा या नहीं। क्या बागेश्वर धाम का पर्चा यह भी बात करेगा कि जालोर सिरोही में निचले वर्ग में बड़ी गरीबी है, उसको लेके कुछ होगा, या सांसद जो भी आएगा, क्या बागेश्वर धाम का पर्चा इस इलाके की साक्षरता, शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ जो इंडस्ट्री है उसके पिछड़ेपन को लेके आगे बढ़ाएगा, लोगों की भावनाओं को? ये तमाम चीजें हैं। लेकिन राजनीति जो है वो ऐसी चीज है जो इन चीजों पे बात नहीं करती। वहां से यही कुमार विश्वास, जो कि प्रेम सिंह राव के अगुआ बने हुए हैं, वो कहते रहे हैं लोकतांत्रिक राजा के 4 धर्म होते हैं, पहला राजा बनना, दूसरा राजा बने रहना, और तीसरा किसी और को राजा नहीं बनना, और चौथा कोई और राजा बन रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करना या उसके खिलाफ किसी तरह के षड्यंत्र रचना। तो राजनीति तो यह चीज है। अब वो राजनीति की बेल अगर धर्म के सहारे या अध्यात्म के सहारे या आध्यात्मिक हस्तियों के सहारे से आगे बढ़ती है तो भविष्य कैसा क्या होगा, इस पे आपके कमेंट चाहिए। हम टिप्पणी में जरूर बताइए कि
पॉलिटिक्स जो है उसका बेस क्या अध्यात्म या धर्म हो, खास करके उस इलाके में जहां के लोग अपने सूखे कंठों से पुकार लगा रहे हैं कि हमें माही परियोजना वाला जो पानी है, जवाई का जो पुनर्भरण है या जवाई नदी से पानी छोड़े जाने की मांग है, उस पर आप गंभीरता से देखें। वहां के लोग ये पुकार लगा रहे हैं कि हम उत्पादन बहुत करते हैं मसालों का, अनाज का, इसबगोल का, लेकिन हमें मंडी नहीं है। वहाँ के लोग जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं और अनुसूचित जाति से हैं, बड़ी संख्या में 38% के आसपास वोट हैं, उन लोगों के लिए साक्षरता, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज उनकी डिमांड है। तो क्या किया जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार से पिछले 15 साल में मौजूदा सांसद को एक ऐसी परियोजना लाए हों जिससे कुछ 100 या कुछ हजार लोगों को सीधे तौर पे फायदा हुआ हो, स्पेशली जालौर के लिए। अगर मान लीजिए वो ये कहें कि भाई रेलवे स्टेशन अपग्रेड हुए हैं, सड़कें बनी हैं, वो तो वो पूरे देश में हो रही हैं। आप जालौर के लिए क्या लाए? जैसे कि बूटा सिंह के लिए कहा जाता है कि उन्होंने रेल लाइन दी, या तो बूटा एक्सप्रेस की बात चली कि ट्रेन चलाई थी, या तमाम तरीके की चीज़ें। ब्रॉडगेज वाला इशू रहा, वो ब्रॉडगेज की जो स्वीकृतियाँ मिली वो सुशीला बंगारू के वक्त में वो सांसद थी, लेकिन सरकार कांग्रेस की थी, बूटा सिंह प्रभावी थे। उसके बाद में जब परिसीमन हो गया तो बूटा सिंह का टिकट कट गया। बूटा सिंह अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन थे, देश में बिहार के राज्यपाल भी रहे, लेकिन वो 2009 में बागी होकर लड़े थे। पर ये तमाम चीजें हैं कि जालोर सिरोही जो है वो क्या हमेशा इसी तरह से पिछड़ा ही रहेगा? शिक्षा के लिहाज से, चिकित्सा के लिहाज से लोग जाते हैं। गुजरात मेडिकल कॉलेज सिरोही में बन रहा है, जो अगर भौगोलिक रूप से देखें तो सांचौर के व्यक्ति के लिए उतनी ही दूर की कौड़ी है। रानीवाड़ा के लिए ठीक है, डीसा चले जाना, पालनपुर चले जाना। तो क्या भीनमाल जैसी कोई बीच की जगह पे आप ऐसा कोई सेटअप देंगे कि गरीब लोग, जो कि बागोड़ा के लोग हैं, जो कि साइला के लोग हैं, जो पलायन को मजबूर हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने परिजनों के इलाज के लिए या सरकारी सुविधाओं के लिए एक दूसरे का मुंह नहीं ताके? क्या भीनमाल शहर जो इतना बड़ा शहर है, नर्मदा का पेयजल जो है वो पहुंच गया जालोर तक, और के लोग मांग रहे हैं, लेकिन बीच से भीनमाल वो पानी नहीं पहुंच पाए। तमाम सवाल हैं। तो बागेश्वर बाबा के जो पर्चे हैं वो पर्चे किसी के टिकट के लिए होंगे या उन लोगों के कल्याण के लिए, तमाम चीजें। हालांकि उन्होंने पर्चा निकालने से मना किया है। थोड़ी आज भावनात्मक बातें हो गई। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी पसंद भी बताएं कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए। थिंक 360 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।